मैं अब्दुल कदीर बख्श NH7 TV न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हिंगनघाट शहर के नेशनल हाईवे पर। इस हाईवे पे कल शाम 7:30 बजे के दरमियान एक युवा की बहुत ही दुर्दैवी मृत्यु हो चुकी है दुर्घटना में। हिंगनघाट शहर के एक जाने माने युवा दीपक सिंह भादा उर्फ दीपा, इनका इसी जगह पे कल दुर्घटना से मृत्यु हो चुकी है। और ये दुर्घटना किस लिए हुई, क्या हुई, इसका जो मुख्य कारण है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये नेशनल हाईवे हिंगनघाट से गुजरता हुआ जा रहा है। यहाँ से जितनी तेज़ गति से वाहन चल रहे हैं, इन वाहनों से हमेशा आम नागरिकों को बहुत ही कठिनाइयाँ होती है और दुर्घटनाएं होती रहती है। आज से तकरीबन 11 महीने पहले हिंगनघाट शहर के यूथ कांग्रेस द्वारा एक चक्का जाम यहाँ पर किया गया था, जिसको यहाँ पे जो ब्रेकर नहीं है, बैरिकेड्स नहीं है और जो जिगजैग के जो ड्रम यहाँ लगाए गए थे वो भी पूरी तरीके से यहाँ से नदारत है। इसको लेकर यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों ने एक चक्का जाम आंदोलन किया था। उस वक्त नवनियुक्त पुलिस निरीक्षक संपत चौहान ने अपना कार्यभार हिंगनघाट पुलिस स्टेशन में संभाला था और उस आंदोलन को उन्होंने ये आश्वासन देकर उठाया था कि जल्दी इस पर कार्रवाई की जाएंगी और जल्दी जो समस्या है, यहाँ के जो बैरिकेड्स है, ब्रेकर है, रिफ्लेक्टर लगाने जैसी जो समस्याएं थी, उन पर उन्होंने आश्वासन दिया था। और नेशनल हाईवे के जो NHAI के जो अधिकारी थे, उनसे मिलकर एक मीटिंग की गई थी और उस मीटिंग में बात रखी गई थी कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर जो ब्रेकर है, बैरिकेड्स है, उनको पूरी तरीके से लगाया जाएगा। लेकिन पिछले 11 महीने गुजरने के बाद में भी अभी तक के हिंगनघाट पुलिस प्रशासन और नेशनल हाईवे के जो अधिकारी है, उन्होंने किसी तरीके से का संज्ञान नहीं लिया, जिसके कारण हिंगनघाट शहर में आए दिन ऐसी दुर्घटनाएं हो रही है। कल जो दुर्घटना हुई, जिससे पूरा हिंगनघाट सदमे में है, हिंगनघाट के एक युवा की बहुत ही दुर्दैवी मृत्यु इस हाईवे पे हो चुकी है। अगर इस रोड पर सही तरीके के ब्रेकर और रिफ्लेक्टर और जिगजैग जो ड्रम पहले की तरह अगर होते तो शायद ये दुर्घटना नहीं होती और आज दीपा और दीपक भादा सकुशल होते, उनका परिवार आज इतने गम में ना होता। तो इन सभी जो दुर्घटनाओं के पीछे जो मुख्य वजह जो है वो यहाँ पे ब्रेकर और जिस तरीके के रिफ्लेक्टर नहीं होने का कारण है। और हम आज इस दुर्घटना के बारे में इस मुद्दे को लेकर जिन्होंने आंदोलन किया था, हम उन्हीं से जानते हैं क्या हुआ था उस वक्त में जब हिंगनघाट के पुलिस निरीक्षक संपत चौहान साहब ने उन्हें आश्वासन दिया था। तो आइए हम जानते हैं यूथ कांग्रेस के अमित चापले से। जी, पिछले 11 महीने पहले आपने इसी हाईवे पर बैठ के चक्का जाम किया था, तो उसके बाद में क्या हुआ था आपके आंदोलन को जो आपने उठाया था? सबसे पहले हमने 12 महीने पहले थानेदार साहब को हमने निवेदन दिए थे कि यहाँ से जो गाड़ियाँ जाती है वो सबसे स्पीड में जाती है और यहाँ पे कुछ आप नियोजन करो। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि 2 महीने में 1 महीने में हम यहाँ पे कुछ स्पीड ब्रेकर लगा के या फिर कुछ पैक करके या फिर सिग्नल लगा के कुछ ना कुछ करेंगे। उसके बाद हमने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनको भी हमने निवेदन दिया है कि साहब यहाँ पे बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे ट्यूशन, कॉलेजेस, स्कूल बहुत है और वो हिसाब से आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ नियोजन करना पड़ेगा। पर उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि 2 महीने तक आप रुक जाइए, यहाँ पे सिग्नल भी लगेंगे, कैमरे भी लगेंगे, ट्रैफिक वाले भी आएंगे, सब आएंगे। पर अभी तक इसका कुछ हुआ नहीं। कल एक बहुत बड़ा हादसा यहाँ पे हुआ है जिनकी अभी डेथ हुई है। तो हिंगनघाट शहर में जिस तरीके की इस चौक को खास करके और दूसरा सरकारी दवाखाना चौक पे जिस तरीके की दुर्घटनाएं हो रही है, तो आप इसका मुख्य जिम्मेदार किसे मानते हैं? ये हम तो मुख्य जिम्मेदार एक तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया उनको और पुलिस प्रशासन को, क्योंकि पुलिस प्रशासन को बार बार बोलते हुए भी उन्होंने कुछ भी नहीं किया अभी तक। सिर्फ हमें आश्वासन दिया कि ड्राम लगाएंगे, ये लगाएंगे, वो लगाएंगे, पर यहाँ पे परमानेंट कुछ सोल्यूशन करना चाहिए। उस हिसाब से कुछ एक्सीडेंट रोकेंगे और बहुत जाने बचेंगे यहाँ पे। तो कल की जो दुर्घटना होने के बाद में आपने नेशनल हाईवे वालों से जब संपर्क किया तो क्या बात हुई आपकी उनसे? मैंने बर्गी साहब, प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो है नेशनल हाईवे के, उनको भी फ़ोन किया और योदकर साहब को भी फ़ोन किया, दोनों ने फ़ोन उठाए नहीं। उसके बाद मैंने थानेदार साहब को भी फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन उठाए, वो बोले मैं छुट्टी पे हूँ तो मैं आपको कल मिलता हूँ, उसके बाद अपन ड्रम करेंगे, वही चालू है इनका। पर यहाँ पे परमानेंट जब तक सोल्यूशन होगा नहीं तब तक यहाँ पे ऐसे हादसे होते रहेंगे इसके बाद। तो आगे यूथ कांग्रेस की क्या भूमिका रहेंगी इस हाईवे को लेकर? हमारी यूथ कांग्रेस की अभी भूमिका रहेंगी कि अभी हम तो चक्का जाम पिछली बार भी किए थे, इस बार भी पीछे चक्का जाम करके यहाँ पे ऑपरेशन के लिए बैठेंगे नेशनल हाईवे। जब तक कुछ परमानेंट सोल्यूशन होता नहीं तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। जैसा कि अमित चाफले इन्होंने बताया कि 11 महीने पहले भी एक इस तरीके का यहाँ चक्का जाम आंदोलन किया गया था, लेकिन आश्वासन देने के बाद में अभी तक की कोई भी यहाँ पर कार्य, किसी तरीके का ब्रेकर या कोई ड्रम नहीं लगाए गए, जिसकी वजह से आए दिन ऐसी दुर्घटनाएं हो रही है। तो इसी प्रभाग के रहने वाले एक युवा सामाजिक कार्यकर्ता, उनसे भी जानते हैं इस दुर्घटना के बारे में। आपका नाम बताइए। अंकुश सुधाकर कुचनवार, युवक कांग्रेस शहर अध्यक्ष। तो
तो जो आंदोलन आपने लास्ट टाइम किए थे तो उसके बाद में भी अभी तक कोई यहाँ पे सुविधा जिस तरीके के होना चाहिए हाईवे की ओर से या पुलिस प्रशासन की ओर से वो नहीं हुई, तो आपका अगला कदम क्या होगा इस दुर्घटना के बाद में? हम उपोषण करेंगे। हमने निवेदन दिया था पुलिस प्रशासन को, हाईवे वालों को और तहसील वालों को दिए थे, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन लिए नहीं अभी तक, इसलिए हम उपोषण करेंगे। तो कल जो दुर्घटना इस हाईवे पे इसी जगह पर जो हुई थी तो उसका जो मुख्य कारण था, जैसे कि आप ये ड्रम देख रहे हैं, ये पूरी तरीके से जर्जर स्थिति में है, ना इस पे कोई रेडियम है ना किसी तरीके का पेंट है, पूरी तरीके से ड्रम खराब हो चुका है। उसी तरीके से उस जगह पे जो 3 ड्रम है वो भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। और जैसे कि पीछे में जो ब्रेकर जिस तरीके से बनाए गए थे वो ब्रेकर भी वहाँ पर नहीं है, पूरे रोड को प्लेन हो चुके हैं। अगर समय रहते इसका सही नियोजन अगर हाईवे वाले जो अधिकारी है वो किए रहते या पुलिस प्रशासन ने भी अगर इस पर थोड़ा संज्ञान लिया होता तो ये कल की जो दुर्घटना हुई वो नहीं होती, ये हादसा टल सकता था। और जैसे कि आपको मैं और दिखाता हूँ, आप कैमरे के पीछे देखिए जो ब्रेकर है, जैसे गाड़ी आ रही कोई ब्रेक लगा नहीं रहा है, पूरे तरीके से ब्रेकर खत्म हो चुके हैं, जिसके वजह से आए दिन ऐसी दुर्घटना हो रही है। और यहाँ पे बहुत से जो स्थानीय नागरिक हम उनसे भी जानेंगे इस दुर्घटना जो हो रही है तो इसका मुख्य कारण क्या है। जैसे कि ये हिंगनघाट शहर का मुख्य चौक है, हाईवे नेशनल हाईवे पर से यहाँ संविधान चौक है और यहाँ पर एक जनसंपर्क कार्यालय है जो सामाजिक कार्यकर्ता प्रलय भाव तेलंग, हम उनसे भी जानते हैं यहाँ पे होने वाली दुर्घटना के बारे में। पल्लू भाऊ, जैसे कि कल यहाँ पे जो दुर्घटना हुई और आए दिन ऐसी दुर्घटना होती रहती है, तो इसके लिए आपने कहाँ इसके बारे में लोगों को निवेदन दिए थे? जी, लास्ट टाइम नितिन जी गडकरी यहाँ पे आए थे, यहाँ पे वो रुके थे। जब भी उस समय हमने उनको निवेदन दिया था और इसके पहले भी एसडीओ ऑफिस में जाके यहाँ पे बार बार जो घटनाएं हो रही है, जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, तो उसके बारे में हमने एसडीओ ऑफिस में भी एक निवेदन दिया हुआ है। तो ऐसा गुप्त इससे मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे सैंक्शन हुआ है, लेकिन उसका मतलब आधिकारिक रूप से अपने को कोई जानकारी नहीं है। जिस तरीके से गडकरी साहब ने ये आश्वासन दिया है कि बहुत ही जल्द यहाँ पर एक फ्लाईओवर बनाया जाएगा, वो बात में एक तथ्य है, सच्चाई भी है। लेकिन आज जो प्राइमरी लेवल पे जिस तरीके की दुर्घटना है, इसको लेकर पुलिस प्रशासन या हाईवे अथॉरिटी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, लास्ट टाइम यहाँ पे बंडीवार साहब जब थानेदार थे उस समय मैंने ये ड्राम की बैरिकेड्स की व्यवस्था यहाँ पे कराई थी। वो उनके कोई कर्मचारी थे चकोले करके, उस समय हमने ये ड्राम वगैरह की व्यवस्था की थी, लेकिन हाईवे के नाव में ये अलाउ नहीं करते हैं वो मेरे ख्याल से, तो करके उन्होंने बीच में भी ब्रेकर भी हटा दिए और ये बैरिकेड भी हटा दिए। उसके बाद में फिर ये जैसी कि वैसी वो ट्रैफिक स्पीडली चलते रहता है यार। तो ये गाड़ियाँ जिस तरीके से स्पीड में चल रही है, इसे कंट्रोल करने के लिए और क्या उपाय कर सकते हैं? वही एक बैरिकेडिंग, एक सबसे पहले प्राइमरी स्टेज पे एक बैरिकेडिंग ही एक इलाज है, या फिर तो यहाँ पे फ्लाईओवर ही बनाना चाहिए। फिर अगर वो नाव नहीं, ये बिना काम का एक फ्लाईओवर बना चुके हैं, यहाँ पे उसका कोई काम नहीं है, या फिर उसको पूरा पैक करके मतलब डाइवर्शन का एक कोई तो भी एक लेवल रखना चाहिए यहाँ पे। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है उसमें। तो अभी जिस तरीके की दुर्घटनाएं हो रही है, हिंगनघाट शहर के बहुत से युवा अपनी जान इसमें उनकी जान जा रही है, अब आगे आप लोगों की ओर से क्या भूमिका रहेंगी इस मुद्दे को लेकर? हम यहाँ पे एक जन आंदोलन छेड़ देंगे, हम यहाँ चक्का जाम करेंगे, यहाँ फ्लाईओवर के लिए हम आग्रह करेंगे। माननीय नितिन जी गडकरी के तरफ हम जाने वाले हैं, हमने प्लान किया है। मैंने बोला आज की एक थोड़ी घटना जो कल की जो हुई है, ये सब थोड़ा शांत होने देते, बाद में उनकी तरफ हम शांतिपूर्ण निवेदन देंगे और उनसे बात करेंगे। तो ये जो घटना है, हर किसी से हमने जाना, हर किसी का एक ही कहना है, अगर यहाँ पे ब्रेकर या जिगजैग जिस तरीके से ड्रम लगाए जाते अगर वो होते तो ये दुर्घटना को रोका जा सकता था। और पुलिस प्रशासन ने 11 महीने पहले जो नवनियुक्त यहाँ के पुलिस निरीक्षक संपतजीत चौहान ने पदभार संभाला था, उसी के बाद ये यूथ कांग्रेस द्वारा एक आंदोलन किया था। उन्होंने आश्वासन दिए थे कि बहुत जल्द इसे साइड के जो रोड है इसे पैक करके डाइवर्शन किया जाएगा और ब्रिज के नीचे का जो रास्ता है उसे खोलकर फिर से शुरू किया जाएगा, जिससे दुर्घटना को रोका जा सके। लेकिन अभी तक 11 महीने का समय हो चुका है, पुलिस प्रशासन की ओर से कोई यहाँ पर कार्रवाई नहीं की गई, कोई तरीके की यहाँ पे सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई। और ऐसी दुर्घटना अगर आए दिन होती रही है तो हिंगनघाट शहर के नागरिक सड़कों पर आके चक्का जाम करेंगे। जैसे कि गाड़ी आप देख रहे हैं कितनी स्पीड में यहाँ से जा रही है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो आए दिन दुर्घटनाएं होती रहेंगी। कल की जो दुर्घटना है उसके बाद में हिंगनघाट शहर के स्थानीय एक नागरिक है, वो स्वेच्छा से आकर उन्होंने यहाँ के जो जिगजैग पद्धति से जो ड्रम थे उन्होंने खुद लगाए। हम इन्हीं से जानते हैं ये जो दुर्घटना है उसके बारे में। मेरा नाम गणेश वैरागड़े है और यहाँ पे है ना अपना मेडिकल चलाता हूँ, सरस्वती मेडिकल करके। लेकिन रोजाना हम देखते हैं कि मेरा घर है ना कलोड़े की उस तरफ है, हम लोग जाते हैं रोजाना, हमको डर रहता है कि हमारी मौत कब आ जाएंगी करके। ये जो रेलवे पुल बनाया है यहाँ पे हाई स्पीड का बोर्ड भी नहीं लगाया इन्होंने, NH जो हमारा NH7 है इनका है, और सरकार ने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। रोजाना यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं,
तो इनके तरफ हम भी ध्यान नहीं दे रहे। यहाँ के आमदार भी जो है हमारे माननीय समीर कुमार जी, ये भी यहाँ पे ध्यान दे नहीं रहे हैं। यहाँ का वार्ड मेंबर भी ध्यान दे नहीं रहे हैं, यहाँ का नगर अध्यक्ष है वो भी ध्यान दे नहीं रहे। हमारा कृपया उनसे निवेदन है कि यहाँ पे जो रोड है यहाँ पे पुलिया बनाया जाए और लोगों को सुविधा दिए जाए। रोज रोज के एक्सीडेंट होते हैं और हमारा जीवन मूल्यवान है, इसके तरफ ध्यान देना चाहिए उन्होंने। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे आप ये दुर्घटनाएं जो आए दिन हिंगन घाट के हाईवे रोड पर हो रही है इसके बारे में? ये सुरेश गायकवाड़, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और ये दुर्घटना होने का मेन कारण है कि यहाँ पर तो एक तो बैरिकेड नहीं है, ये रोड प्रशासन की अव्यवस्था के कारण दुर्घटना हो रही है। और दूसरा जो मेन मुद्दा है, यहाँ पर जो है ओवरब्रिज होना था जो कि यहाँ पर नहीं है। ओवरब्रिज होने के कारण ये चौरस्ते में ज़्यादा दुर्घटना का प्रमाण बढ़ा हुआ है। और वो और यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी कुछ दिनों पहले सरकारी दवाखाने चौक में एक लोहे का ब्रिज बनाया गया जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ एक्चुअली ज़रूरत है ब्रिज की वो ये कलोडे चौक है और सरकारी दवाखाना चौक है। यहाँ पे ओवर ब्रिज की ज़रूरत है, ना कि वो जो ब्रिज बना है वहाँ पे लोहे का, उसकी ज़रूरत ही नहीं। वो ब्रिज पर से कौन सफ़र कर रहा है आप देख सकते हैं, कोई भी सफ़र नहीं करता वहाँ से। सफ़र करते ये चौरस्ते से, और वो चौरस्ते से उतना बड़ा ब्रिज बनाया, वहाँ से कोई जाना आना नहीं करता। फिर भी वहाँ पे बेमतलब का करोड़ों रुपए का खर्चा करके ब्रिज बनाया। ब्रिज चाहिए यहाँ पे और वहाँ पे ओवर ब्रिज चाहिए। और मेन मुद्दा है एक्सीडेंट होने का, यहाँ पर बैरिकेड नहीं है। यहाँ बैरिकेड चाहिए। ये बैरिकेड होने की वजह से जो आने जाने वाले लोग हैं वो स्लो मात्रा में चलेंगे, और दूसरी बात उन्हें जाने के लिए क्रॉस करना पड़ेगा। ये बैरिकेड ना होने की वजह से दुर्घटना का प्रमाण बढ़ा हुआ है। ये पुलिस प्रशासन ने भी इसके तरफ में ध्यान देना चाहिए और ये रोड प्रशासन ने भी इसके तरफ ध्यान देना चाहिए। तो यही वो रोड है जहाँ पर बैरिकेड्स न ब्रेकर कोई व्यवस्था नहीं है। जिस तरीके की गाड़ियाँ जा रही हैं यहाँ से, अगर ऐसा ही चलता रहा तो दुर्घटनाएं और बढ़ती रहेगी। स्कूल के विद्यार्थी भी यहाँ पर सफ़र करते हैं, यहाँ से आना जाना करते हैं, अपनी जान जोखिम में डाल के उन्हें स्कूल ट्यूशन जाना पड़ता है। तो प्रशासन को चाहिए कि जल्दी से जल्द इस पर कोई ठोस कदम उठाए और यहाँ की दुर्घटना को रोक सके।